नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो माधुरी। सावन और भाद्रपद का महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं होता, बल्कि यह दाम्पत्य सुख, परिवार की समृद्धि और पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने का भी शुभ समय माना जाता है। यदि आप चाहती हैं कि आपके पति के जीवन में तरक्की हो, उनका भाग्य चमके, घर में सुख समृद्धि आए और आप दोनों के बीच प्रेम और सम्मान बना रहे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं। इसलिए सावन और भाद्रपद दोनों महीनों में शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों साथ में मंदिर जाएं, साथ में जलाभिषेक करें और साथ में भगवान शिव का पूजन करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पति के कार्यों में प्रगति होने लगती है। सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पहला उपाय है कि पूरे सावन और भाद्रपद में माता पार्वती को सिंदूर, लाल पुष्प और इत्र अर्पित करें। माना जाता है कि माता पार्वती का आशीर्वाद पति की आयु, उन्नति और सौभाग्य को बढ़ाता है। सावन और भादों में हरी चूड़ियां पहनना, मेहंदी लगाना, हरी बिंदी लगाना और हरी इलायची का सेवन करना शुभ माना जाता है। साथियों, भगवान शिव को भी हरी इलायची का भोग अवश्य लगाएं। मंगलसूत्र, पायल और बिछिया जैसे सुहाग के प्रतीक पूरे समय धारण रखें। काले और गहरे नीले रंग के वस्त्रों से बचें और हरे, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें। प्रतिदिन मांग में सिंदूर अवश्य भरें। यदि संभव हो तो पति के हाथों से सिंदूर भरवाएं और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। सावन में सुहागन का कोई ना कोई सम्मान अवश्य खरीदें। चाहे आपके पास पहले से हो, फिर भी सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी या बिंदी खरीदना शुभ माना जाता है। यदि आप किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान करती हैं, तो यह सौभाग्य वृद्धि का कारण माना जाता है। एक अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय यह है कि पूरे सावन या भाद्रपद में अपने पति को चांदी का एक छोटा सा सिक्का भेंट करें। इसे वे अपने पर्स में रखें। मान्यता है कि इससे आर्थिक उन्नति और कार्यों में स्थिरता आती है। घर में मुख्य द्वार पर प्रतिदिन स्वास्तिक बनाएं। घर को साफ सुथरा रखें। टूटी हुई वस्तुएं, खराब बल्ब या अनावश्यक कबाड़ा जमा ना रखें। सकारात्मक वातावरण भी तरक्की का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। साथियों, अब बात करते हैं रिश्ते की। कई बार लोग बड़े बड़े उपाय करते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान देना भूल जाते हैं। याद रखिए, पति पत्नी यदि एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और घर के बाहर कभी अपमान नहीं करते, तो यह सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। भगवान भी ऐसे घर पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। अब जानते हैं सावन और भादों के मंगलवार के कुछ विशेष उपाय। मंगलवार के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और यदि संभव हो तो 11 लड्डुओं का भोग लगाएं। सावन के प्रत्येक मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते लेकर उन पर चंदन से जय श्री राम लिखें और हनुमान जी को अर्पित करें। यह उपाय मंगल दोष को शांत करने और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। साथियों, मंगलवार की शाम सरसों के तेल में 1 या 2 लौंग डालकर दीपक जलाएं। हनुमान जी की आरती करें और उस दीपक की लौ को पूरे घर में घुमाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो लोग पाठ नहीं कर सकते, वे श्रद्धा से उसका श्रवण करें। एक और महत्वपूर्ण उपाय है कि मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल भिगोकर गाय को खिलाएं और किसी सफाई कर्मचारी या जरूरतमंद व्यक्ति को यथाशक्ति दान दें। दान और सेवा से मंगल ग्रह शुभ फल देने लगता है। दोस्तों, इन सभी उपायों का मूल उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रेम, सम्मान, अनुशासन और सकारात्मकता लाना है। जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं,
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और परिवार को साथ लेकर चलते हैं, तब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिषीय उपायों के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो माधुरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।